2 जनवरी 2026 करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। 15 एफसीक्यू क्वेश्चन प्लस उसके क्वेश्चन वाइज जो है हम करंट अफेयर देखने वाले हैं और उसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के लिए मदद करेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए अभी नोट लेके बैठ जाइए और आपको इम्पोर्टेंट लगे या मैं जो कहूँ वो टॉपिक आपको ऐड करने हैं। क्वेश्चन 1, आईसीसी अंडर विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब आपको दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है दक्षिण अफ्रीका है, इसका राइट जवाब है। आईसीसी के बारे में हम थोड़ी डिटेल जानेंगे। आईसीसी युवा खिलाड़ियों के बड़ा टूर्नामेंट, भविष्य में इंटरनेशनल क्रिकेटर यही से आते हैं। मेजबान देश अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है आईसीसी के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम मिस्री। थोड़ी डिटेल जानेंगे। विदेश सचिव विदेश मंत्रालय का सबसे बड़ा अधिकारी, भारत की विदेश नीति लागू कराने की जिम्मेदारी जो है ये पद की होती है। यूपीएससी पीएससी में महत्वपूर्ण पद है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं, वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील देश। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। G20 में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आती है। वैश्विक आर्थिक फैसलों का मंच है G20। अध्यक्ष देश करंट अफेयर का परफेक्ट प्रश्न है। क्वेश्चन 4 हम देखने वाले, स्लाइनेक नौसैनिक अभ्यास भारत के किस देशों के साथ करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है भारत और श्रीलंका। भारत जो है श्रीलंका के साथ नौसैनिक अभ्यास करता है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। भारत श्रीलंका नौसेना का संयुक्त अभ्यास, हिंद महासागर की समुद्र सुरक्षा, रक्षा करंट अफेयर के प्रश्न जुड़ा। क्वेश्चन 5 हम देखने वाले हैं, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, 23 अगस्त को जो है भारत का अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसके क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल जानेंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद, इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि, विज्ञान प्लस करंट अफेयर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि 23 तारीख को जो है अंतरिक्ष दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। 6 हम देखने वाले, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय बॉलर है, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। जसप्रीत बुमराह के बारे में हम जानेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए उनको ये पुरस्कार मिला गया है। खेल अवार्ड यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ये सवाल जो है यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको ये नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन 7 है, ब्रिक्स का नया अध्यक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्री। ये क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल जानेंगे। उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है, वैश्विक राजनीति और ब्रिक की भूमिका है, सदस्य देशों पर प्रश्न आम है। क्वेश्चन 8 हम देखने वाले, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका देखेंगे हम, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, समानता रखना जो है तीनों सेनाओं के बीच, रक्षा सुरक्षा सुधारों की सुरक्षा शुरुआत करना जिससे कि देश की सीमाएं मजबूत हो सके, संवैधानिक पद से जुड़ा प्रश्न है, ये जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन 9, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में जो है 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम जानेंगे। विश्व की टॉप फुटबॉल क्लब टीमें इसमें जो है हिस्सा लेती है। फीफा का बड़ा टूर्नामेंट जो दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो अमेरिका में होने वाला है। खेल प्लस देश आधारित प्रश्न है जो कि आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये नोट डाउन कर लेना है।
और कमेंट में बताना है कि अभी तक आपको ये सारे क्वेश्चन में कोई डाउट है, या अगर आपको पहले से आंसर पता होगे तो वो भी आपको बताना है और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन 10 हम देखने वाले, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है। डिटेल जानेंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 108 से संबंधित है। लोकसभा प्लस राज्यसभा का संयुक्त सत्र यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है। क्वेश्चन 11 हम देखने वाले हैं। COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजरबैजान जो है COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। डिटेल जो है हम देखने वाले हैं। यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होने वाली इस पे। पर्यावरण सेक्शन में जरूरी है, पर्यावरण के बारे में आपको अगर टॉपिक आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको डिटेल में नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन 12, खेलों में खेलो इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, खेल प्रतिभा विकास, जो है खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य हम जानने वाले, युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना है। खेल मंत्रालय की योजना है। सरकारी योजनाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो सरकारी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि युवाओं का खेल में आगे बढ़ाने और मंत्रालय की योजना करने वाला कौन सा युक्ति 2025 में जो है सरकार ने लगाई थी? तो आपको लिखना है खेलो इंडिया। क्वेश्चन 13 हम देखेंगे, हाल ही में किस देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेक्सिको को जो है महिला राष्ट्रपति मिली। डिटेल हम जानेंगे। महिला नेतृत्व का उदाहरण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा तथ्य, स्टैटिक करंट मिक्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका प्रिपरेशन और नोट डाउन आपको कर लेना है। क्वेश्चन 14 हम देखने वाले, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। करंट अफेयर में आपको स्पोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको नोट डाउन कर लेना है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक में भारत का गौरव जो है हॉकी है। बेसिक जीके लेकिन बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसीलिए आपको ये नोट डाउन जरूर करना है। तो का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इंद्रसैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस देश के साथ जो है भारत इंद्रसेन अभ्यास करता है। इंद्रसेन के बारे में हम डिटेल जानेंगे। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंद्रसेन में जो है किया जाता है। त्रिसेवा अभ्यास थल जल वायु, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और वाटर फोर्स, नेवी की जो है सुरक्षा इसमें बढ़ाई जाती है। रक्षा सहयोग से जुड़ा प्रश्न है जो कि आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 2 जनवरी 2026 के हमने 15 टॉप के देखे हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू के साथ साथ मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हमने डिटेल भी दी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो कमेंट कर देना, आपको जिसके बारे में डिटेल चाहिए उसकी कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।